दोस्तों अगला जो अपडेट है आप में से कुछ भाइयों के लिए हो सकता है कि ये बुरी खबर हो। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूँ असलम आलम और आप देख रहे हैं गल्फ एक्सपर्ट। दोस्तों इस वीडियो में कतर के बारे में कुछ लेटेस्ट अपडेट आप लोगों के साथ में शेयर करने वाला हूं, तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। यहाँ पर मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप में से जिन भाइयों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। बहुत सारे लोग वीडियो देखते हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं। तो चलिए आज की वीडियो हम शुरू करते हैं। दोस्तों आप लोगों को 2-3 दिन पहले आप लोगों के मोबाइल पर जो मैसेज आया हुआ था, तमरीन वतन के नाम से आप लोगों को एक नोटिफिकेशन दिया गया था जिसमें फौज के जो है और मिलिट्री के लोग वो अपने तरीके से प्रैक्टिस करने वाले थे। इसके बारे में मैंने आप लोगों के साथ में डिटेल से वीडियो शेयर किया था। तो दोस्तों यहाँ पर MOI कतर की तरफ से तमरीन वतन के नाम से फौज और मिलिट्री के लोग किस तरह की एक्टिविटी कर रहे हैं और प्रैक्टिस कर रहे हैं, उसके बारे में MOI कतर की तरफ से ट्विटर अकाउंट के जरिए और भी वीडियोस शेयर किए गए हैं जो कि मैं आप लोगों के साथ में यहाँ पर शेयर कर रहा हूँ। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि फौजी और मिलिट्री के जो लोग हैं, ये जितने भी हैं सब सिक्योरिटी डिपार्टमेंट के लोग हैं, ये सारे लोग अपनी एक्टिविटीज़ के ज़रिए किस तरह यहाँ पर प्रैक्टिस कर रहे हैं। दोस्तों ये हम और आप लोगों को मेरे ख्याल समझ में बात नहीं आ रही होगी। बहरहाल जो भी यहाँ पर हो रहा है, यहाँ पर ये लोग ट्रेनिंग ले रहे हैं और रिहर्सल कर रहे हैं कि अचानक अगर इस तरह का सिचुएशन आ जाए, तो हंगामी हालात अगर आ जाए तो उस हालात में हमें जो है किस तरह निपटना है। आप इन लोगों की प्रैक्टिस को देख सकते हैं, इन लोगों की एक्टिविटीज़ को देख सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों मैं आप लोगों को और भी अपडेट शेयर करने वाला हूं जो कि कतर के बारे में है। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करके आगे ज़रूर शेयर करें। तो दोस्तों इसी के साथ हम बढ़ते हैं अगले अपडेट की जानिब और देखते हैं कि यहाँ पर अगला अपडेट क्या आ रहा है। दोस्तों ये वीडियो भी MOI कतर की तरफ से उसके ट्विटर अकाउंट पर शेयर किया गया है, जिसमें यहाँ पर एक रोड की वीडियो दिखाई जा रही है। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि दो गाड़ी आप लोगों को बहुत फास्ट में, बहुत जो है तेज़ी के साथ में रोड पर दौड़ती हुई नजर आ रही है। देखने से ऐसा लगता है कि दोनों गाड़ियों के दरमियान में यहाँ पर कंपटीशन चल रहा है कि कौन सी गाड़ी जो है ज़्यादा जो है स्पीड चल करके आगे बढ़ेगी। आप देख सकते हैं कि देखते ही देखते जो है गाड़ी किस तरह नज़र से ओझल हो जाती है। तो ये जो है इसको आगे चल करके पुलिस वाले इसको जो है कंट्रोल करते हैं और इस गाड़ी के जो ड्राइवर है, गाड़ी के ड्राइवर को जो है पुलिस वाले अपने साथ लेकर के जाते हैं। ड्राइवरों ने जो यहाँ पर जो जुर्म किया था, यानी कि गाड़ी को भगा करके जो कंपटीशन किया था, ये कतर में इस तरह की एक्टिविटी मना है। तो दोनों ने यहाँ पर इकरार कर लिया है कि हमने इस तरह यहाँ पर किया है। तो दोनों को ड्राइवर को यहाँ पर जेल में उनको जो है डाल दिया गया है। यहाँ पे आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि इस तरह जो कंपटीशन करते हैं कतर में, कहीं पर भी पकड़े जाने पर जो है 3 महीना जेल या ये कि जो है 10,000 रियाल या सिचुएशन के हिसाब से इससे ज़्यादा भी फाइन हो सकता है। दोस्तों यहाँ पर आगे दिखाया जा रहा है कि गाड़ी को किस तरह यहाँ पर डिस्ट्रॉय किया जा रहा है। तो दोस्तों जो है यहाँ पर कहा जा रहा है कि कतर में अगर इस तरह की कोई भी गलती करता है तो उसके साथ में नरमी बिल्कुल नहीं बरती जाएगी, क्योंकि ये जो इससे जो है खुद की ज़िंदगी बर्बाद नहीं होती है बल्कि रोड पर चलने वाले दूसरे लोगों की भी ज़िंदगी इससे बर्बाद हो सकती है। दोस्तों यहाँ पर जो आप सीन देख रहे हैं, ये अलविदा पार्क की सीन है। यहाँ पर आप लोगों को लिखा हुआ नजर आ रहा होगा एक्सपो 2023 दोहा कतर। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं एक बड़ी स्क्रीन लगाई गई है और यहाँ स्क्रीन पर कतर में जो इससे पहले वर्ल्ड कप हुआ है उसी के याद को ताज़ा करने के लिए यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट मैच को चलाए जा रहे हैं, लोगों को दिखाया जा रहा है। तो यहाँ पर इस न्यूज़ को इस कैप्शन के साथ में शेयर किया गया था कि ये इसको देखते हुए ऐसा लग रहा है कि वर्ल्ड कप का ज़माना फिर से कतर में लौट आया हो। दोस्तों अगला जो अपडेट है आप में से कुछ भाइयों के लिए हो सकता है कि ये बुरी खबर हो। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो है फूड डिलीवरी बॉय है। इसके बारे में कहा जा रहा है कि कतर में बहुत सारी जो इंटरनेशनल कंपनी जैसे कि KFC और मैकडोनल्ड, तो इसी तरह जो वहाँ पर इंटरनेशनल कंपनी है जो कि ऑर्डर पर खाना प्रोवाइड करती है। तो यहाँ पर कहा जा रहा है, इसमें कहा जा रहा है कि अभी फिलिस्तीन और इसराइल के बीच में जो वहाँ पर वॉर चल रहा है, इसकी वजह से कहा जा रहा है कि मैकडोनल्ड और KFC की तर्ज की जितनी भी कंपनी है जो कि बड़ी बड़ी कंपनी है, ऐसी कंपनियों को वहाँ पर क्या हुआ है कि अभी जो है ऑर्डर मिलना कम हो गया है। लोग ऐसी जगहों पर जाने से गुरेज करने लगे हैं। 2 दिन पहले की बात है, मैंने कतर में एक भाई से बात किया तो उनका कहना था कि उनके जो है कफिल और कफिल के जो बच्चे लोग थे वो कहीं से भी आते थे तो सबसे पहले जो है KFC या ये कि मैकडोनल्ड का ऑर्डर करते थे। लेकिन जब से फिलिस्तीन और इसराइल का जंग चल रहा है तो उस भाई का कहना था कि
उस दिन के बाद से लेकर के KFC और मैकडोनाल्ड को इसको वो लोग जो है खाना छोड़ दिए हैं। इसी तरह जो है और भी बहुत सारे कतरी होंगे जो कि यहाँ पर मैकडोनाल्ड और KFC के खाने को यहाँ पर अवॉइड कर रहे हैं खाने से। इसी तरह से कुछ और भी कंपनी होगी जिनके खाने से लोग जो वहाँ पर कतरा रहे हैं। तो यहाँ पर उसकी वजह से बताया जा रहा है कि बहुत सारे फूड डिलीवरी बॉय को काम न मिलने की वजह से तो उन लोगों को छुट्टी पर घर भेजा जा रहा है। तो आप में से भी अगर किसी को सेम सिचुएशन में घर भेजा गया हो या ये कि आपके किसी जान पहचान को सेम सिचुएशन की वजह से काम न मिलने की वजह से काम कम होने की वजह से घर भेजा गया हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। दोस्तों ये जो अपडेट है आप में से अक्सर लोगों के लिए नहीं होगा, लेकिन आप में से कुछ न कुछ ऐसे लोग होंगे जिनके लिए ये अपडेट अहम हो सकता है। वो ये कि अगर आप भी इस तरह की गाड़ी चलाने में बालू पर और रेत पर चलाने अगर माहिर हैं तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि इस तरह की जहाँ गाड़ी को चलाने के लिए जिसकी जो है कैपेसिटी 50 सीसी से ज्यादा है तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि इसको चलाने के लिए आप लोगों को पहले जो है रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। इसका जो है चलाने के लिए आप लोगों को परमिशन लेना होगा, लाइसेंस लेना होगा, उसके बाद ही इसको आप चला सकते हैं। अगर यही गाड़ी 50 सीसी से अगर कम है तो फिर आप लोगों को चलाने में कोई दिक्कत नहीं है, इसके लिए जो है लाइसेंस नहीं लेना पड़ेगा।